दोस्तों आपको तो किंगफिशर के बारे में तो पता ही है, बट क्या आपको पता है इस किंगफिशर की लाइफ साइकिल कैसे होते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगफिशर की लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, किस जगह पर रहते हैं और कितने अंडे देते हैं। ये सारे चीज बात करेंगे इस वीडियो में। किंगफिशर पक्षी दिखने में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। वो एक बहुत ही छोटा आकार की पक्षी है। इस चिड़िया को किंगफिशर इसलिए कहा जाता है कि ये फिशिंग करने के लिए सबसे माहिर माना जाता है और मछली को पता भी नहीं चलने देते हैं कि उसके शिकार होने वाले हैं। एक बहुत ही लंबे चोंच, बड़ा सिर और छोटा पैर, चमकीला रंग और बहुत ही तेज परिंदा है। किंगफिशर पक्षी में कई तरह की रंगों की कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। ये पक्षी बहुत ही ज्यादा चमकीला और खूबसूरत दिखते हैं। आमतौर पर चोंच बहुत ही लाल कलर के होते हैं और सिर गहरा रंग का होते हैं और पर चमकीला नीला रंग का होते हैं। इसके अलावा इनके विभिन्न प्रकार की प्रजाति के आधार पर रंग भी विभिन्न कलर के होते हैं। किंगफिशर को आमतौर पर किलकिला और नीलकंठ कहता है। इसे बहुत ही अच्छा शिकारी पक्षी माना जाता है। ये अपने शिकार को झपट्टे मार के पकड़ लेते हैं। पलक झपकते शिकारी को उठा कर लेके आते हैं। किंगफिशर की दुनिया भर में कई तरह की प्रजाति पाए जाते हैं और इस तरह की किंगफिशर ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। और भारत के बारे में बात करें तो भारत में लगभग 10 प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं। किंगफिशर पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। किंगफिशर की सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन होते हैं मछली, और यही कारण है नदियों, तालाब और इसके आसपास अक्सर देखने को मिलता है। इनके आंखों पे एक बहुत ही अच्छी तरह की झिल्ली पाए जाते हैं, जिसकी मदद से पानी के निचले हिस्से को भी देखने के सक्षम होते हैं। किंगफिशर नाम सुनते ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये मछली खाने में कितना स्वादिष्ट रखते हैं। मछली से इनका बहुत ही ज्यादा पुराना रिश्ता है। मछली के चाचा चूहा, गिलहरी और चुआट इस तरह कई तरह चीजों को भी खाते हैं। छोटे छोटे पक्षी और अन्य कीड़ों मकोड़ों के भी शिकार कर लेते हैं और इनके कई तरह प्रजाति विश्व निवासी में भी निवास करते हैं। किंगफिशर की सबसे छोटा पक्षी अफ्रीकन बोना कहा जाता है और इसके आकार के बारे में बात करते 10 सेंटीमीटर तक होते हैं। सबसे बड़ा किंगफिशर है मेगासिरिनिया और इनके आकार के बारे में बात करें तो 45 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये लगभग 10 से लेकर 14 साल तक जीवित रहते हैं, इसलिए अपने घोंसले बनाने के लिए उसके सोच को इस्तेमाल करते हैं और ये अपने चाकू जैसे सोच से बहुत ही अच्छे से घोंसले बना लेते हैं। और ये किंगफिशर एक ही बार में 5 से लेकर 10 तक अंडे भी दे देती है और इस अंडे के देख-रेख नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मिलन की प्रक्रिया सक्रिय हो रही है। इनका यही मिलन का प्रक्रिया कुछ सेकंड का होते हैं। ये पक्षी बहुत ही ज्यादा शर्मिला मिजाज के होते हैं और दोनों मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दोनों मिलकर घोंसला बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मादा ऐसा जगह को चुनाव करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम खतरा महसूस हो और बहुत ही आसानी से बच्चे को भोजन प्राप्त करा जा सके। इसी तरह जगह को चुनाव कर नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाने लग जाते हैं। घोंसला जब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, मादा अंडे देने लग जाते हैं। एक ही बार में 5 से लेकर 10 तक अंडे भी दे देती है एक ही बार में। और इसी तरह जैसे कि अंडे देने का समाप्त हो जाते हैं तब अंडे को सेकने लग जाते हैं और इस अंडे को सेकने का काम नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। और इसी तरह नर और मादा दोनों अंडे को सेकते सेकते 20 से 25 दिन का समय भी लग जाते हैं। जब ये दिन पूरे हो जाते हैं, अंडे से चूजा निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे बच्चे निकल रहे हैं। जब बच्चा निकलना पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तब मम्मी जाकर बच्चे के लिए खाना लाते हैं और इसी तरह बच्चे को धीरे धीरे खाना खिलाते रहते हैं और बच्चे धीरे धीरे ग्रोथ होते जाते हैं और नर और मादा दोनों मिलकर ये काम को पूरा करते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं और इसी तरह रहते रहते 1 से 1.5 महीने तक मम्मी का खाना खाकर जीवित रहते हैं। जब 1.5 महीने पूरे हो जाते हैं तब मम्मी इसे बाहर लेके जाते हैं और शिकार करने के लिए सिखाते हैं। और इसी तरह 2 से 3 महीने जब बीत जाते हैं उसके बाद ये अकेले खाना तलाश करने के लिए लग जाते हैं। जब इसी तरह रहते रहते 4 महीने बीत जाते हैं उसके बाद ये पक्षी पूरी तरह से एडल्ट में पहुंच जाते हैं। अब ये बच्चे भी अभी मिलन के प्रक्रिया के लिए भाग ले सकते हैं और इसी तरह इनके लाइफ चलते रहते हैं। और इसके उम्र के बारे में बात करें तो ये 10 से लेकर 15 साल तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।